हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी क्लास है 7 नंबर की क्लास है हमारी भाई। तो आज हम पारिस्थितिकी आंदोलन देखेंगे। तो कुछ आंदोलन हैं जिनके बारे में आप भी जानते होंगे, तो उसका भाई हम फटाफट से रिवीजन ही समझ लीजिए एक तरीके से कर रहे हैं। तो थ्योरी बेस्ड आपकी क्लास है ये। तो मैंने डिवाइड कर दिया है, तो हम दो दो करके आंदोलनों को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपके चिपको आंदोलन है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, आपका एपिको आंदोलन हो गया, विश्नोई आंदोलन हो गया, आपका जंगल बचाओ आंदोलन हो गया, ठीक है, बलियापाल आंदोलन हो गया, आपका साइलेंट वैली आंदोलन हो गया, नवदन्या आंदोलन हो गया, आपका मैती आंदोलन हो गया। तो इतने आंदोलन हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने शुरू किया है चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। तो कुछ जैसे डेट्स में ना या ईयर में थोड़ा सा ये है कि कभी जो है ना आपका आयोग कुछ आंसर मान लेता है, कहीं कुछ, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं जितना डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि अगर ये ऑप्शन में आए तो आप ये भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन में है तो वो भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी बुक्स में कुछ ईयर दिया हुआ है, किसी बुक्स में कुछ ईयर दिया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब वही थोड़ा सा 1 साल का 2 साल का आगे पीछे का डिफरेंस है। तो वो आप दोनों ही ईयर देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी ऑप्शन में आए तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी विद अनु में चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। तो पहले स्टार्ट करने से पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। चिपको आंदोलन, आई होप आपने स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और नहीं किया है तो लास्ट होते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका प्रारंभ माना जाता है 1970 के दशक से, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, पॉइंट वाइज चलेंगे, ठीक है। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और वर्ष जो मैं आपको बता रही हूँ इस पे, तो वर्ष जो है वो आपका कहीं कहीं पे 1973 आता है और कहीं कहीं पे आपका 1974 भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों में से आपका जो आए वो आप कर सकते हैं। मोटा मैंने आपको बता दिया कि 1970 के दशक की बात है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। स्थान कहाँ पर शुरू हुआ ये? तो ये आपका तत्कालीन यूपी यानी कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में और जो एवं वर्तमान उत्तराखंड में, ठीक है। तो उस समय का यूपी था और इस समय क्या है, यूके है, यानी कि उत्तराखंड में के चमोली जिले में, ठीक है। कहाँ पर? चमोली जिले का गोपेश्वर, ठीक है, चमोली जिले का गोपेश्वर, मेरे बोलने पे जाइएगा, लिखने पे कम जाइएगा, गोपेश्वर नामक स्थान से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है चिपको आंदोलन की। और अब बात करते हैं कि इसके प्रणेता कौन है। तो इसके प्रणेता हैं चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। वर्ष कौन सा है इनका? तो 1985 में इन्होंने शुरुआत दी है। अन्य सदस्य इनमें कौन कौन से थे? तो वो थी गौरा देवी, नाम याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा। और हमने आज तक यही पढ़ा है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक। उद्देश्य क्या था? पेड़ों की कटाई को रोकना। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। और विशेषता क्या थी? विशेष क्या है चिपको आंदोलन में? विशेष ये है कि महिलाएं जो हैं वो वृक्षों से चिपककर खड़ी हो गई थी। महिलाओं ने पेड़ नहीं कटने देने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो ये इतना आपका चिपको आंदोलन के मेन पार्ट है, ठीक है। इतने से ही क्वेश्चन बनता है आपका। अब बात कर लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो आपका 1980 के दशक का है, ठीक है।
ये 1980 के दशक की बात हो रही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में। और इसका ईयर मैं आपको बता दूं 1984 है। कहीं कहीं पर 1985 भी आता है, लेकिन आप 85 याद कर लो, 84 मत याद करो, ठीक है। 1985, ठीक है। इसके प्रारंभकर्ता कौन है तो हम सबको पता है, मेधा पाटेकर है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रणेता है वो मेधा पाटेकर है, सभी को पता है ये, ठीक है। और अन्य नेतृत्वकर्ता इसमें उनके भी नाम हैं, तो वो है बाबा आमटे, ठीक। एक नाम और है अरुंधति राय, और इसके अलावा और भी लोग हैं, लेकिन इतने लोगों का फेमस है नाम, ठीक है, अरुंधति राय। और अन्य सदस्य भी थे इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, तो नर्मदा नदी के ऊपर जो बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना थी ना, को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत कराना, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत कराना। ये सोच रहे थे कि जो नर्मदा नदी के ऊपर जो परियोजना बन रही है वो जो है पर्यावरण के अनुरूप नहीं थी, तो वो चाहते थे कि ये पर्यावरण के अनुरूप जो हो, इस हिसाब से वो स्वीकृत कराना चाहते थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे चूंकि जगह है तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बिश्नोई आंदोलन की, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो बिश्नोई आंदोलन के बारे में, यहाँ थोड़ी जगह है तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बिश्नोई आंदोलन, तो बिश्नोई आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था आपका 15वीं शताब्दी में। कब शुरू हुआ? बिश्नोई आंदोलन शुरू हुआ 15वीं शताब्दी में, ठीक है। 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था और इसके प्रारंभकर्ता थे संत जम्भोजी। कौन थे? संत जम्भोजी थे इसके प्रारंभकर्ता। भगवान जम्भेश्वर के द्वारा ये राजस्थान में शुरू किया गया था, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका? खेजड़ली आंदोलन, इसका और नाम है एक, यानी बिश्नोई आंदोलन के साथ इसको खेजड़ली आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? जम्भोजी से प्रभावित होकर 1730 में, ठीक है, 1730 में अमृता देवी बिश्नोई जी जो थी, उन्होंने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे वृक्षों को काटने से रोकने के लिए, ठीक है। तो ये हमने अपने अभी 3 जो है आंदोलन देख लिए। अब बाकी के आंदोलन भी अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, राइटिंग पे कम ध्यान दे दीजिए, लिखने पे भी कम ध्यान दीजिए, मोटा मोटा सा बस आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए और आगे देखते हैं आंदोलन अपने। मैंने इसको देखिए फिर से डिवाइड कर दिया है, तो 3 आंदोलन हम फिर से देखेंगे। तो अभी हमने चिपको आंदोलन देखा था, नर्मदा बचाओ देखा था और बिश्नोई देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिको आंदोलन की। तो एपिको आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो सितंबर 1983 से मानी जाती है, ठीक है। सितंबर 1983 से ये मानी जाती है एपिको आंदोलन की शुरुआत। एपिको आंदोलन शुरू कहाँ पर हुआ था? तो ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र के पश्चिमी घाट में शुरू हुआ था, ठीक है। कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में शुरू हुआ था, और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र के पश्चिमी घाट में, ठीक है। इसके प्रणेता कौन है, यानी शुरू किसने किया? तो श्री पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े जी ने इसको शुरू किया था एपिको आंदोलन को। और एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। तो जाहिर सी बात है कर्नाटक आपका दक्षिण में है, तो दक्षिण भारत में ये केंद्रित था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य था पर्यावरण संबंधी जागरूकता, ठीक है। पर्यावरण संबंधी जो है जागरूकता इस आंदोलन का उद्देश्य था भाई, ठीक है। इसका नारा क्या था? नारा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नारा था उबसु बेलेसु बालासु। समझ में आया? पहले लिख देती हूँ, उबसु बेलेसु बालासु, ठीक है। उबसु बेलेसु बालासु मतलब कि बचाओ, ठीक। इसका मतलब हुआ, उबसु का मतलब हुआ बचाओ, बेलेसु का मतलब हुआ बढ़ाओ, और बालासु का मतलब हुआ काम में लाओ,
ठीक है, बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। ठीक, अब बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन की। तो जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है 1980 में। ठीक है, कहाँ पे? वर्तमान झारखंड में और तत्कालीन बिहार में। ठीक है, इस समय के झारखंड में और उस समय कहाँ पर होती है? बिहार में होती है। ठीक है, बिहार में और उड़ीसा में। ठीक, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्राकृतिक जो साल के वृक्ष हैं, तो साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागौन वृक्ष लगाए जा रहे थे। तो सागौन वृक्षों के रोपण का विरोध, कीमती सागौन वृक्ष के रोपण का विरोध। और विरोध कर कौन रहा था? तो विरोध कर रही थी आदिवासी महिलाएं, या आदिवासियों के द्वारा, सिर्फ महिलाओं के द्वारा नहीं, इसमें पुरुष भी थे। ठीक है, आदिवासियों के द्वारा ये विरोध किया जा रहा था कि वो लोग क्या कर रहे थे कि आदिवासी नहीं, मतलब ये आदिवासियों के द्वारा इसलिए शुरू किया गया कि साल वृक्ष जो है वो प्राकृतिक तौर पर उगे हुए थे, जिनको काट करके क्या कर रहे थे? कीमती सागौन वृक्षों का रोपण किया जा रहा था। इससे आदिवासी जो हैं वो कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं होगा, तो उन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया था। अब बात करते हैं बलिया पात आंदोलन की। तो बलिया पात आंदोलन आपका 1986 में शुरू हुआ था। पेन थोड़ा सा वो हो रहा है। 1986 में शुरू हुआ था। कहाँ पर? तो ये भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित बलियापाल क्षेत्र गांव में। तो यहाँ मोटा मोटा जान लेते हैं उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के बलियापात क्षेत्र यानी कि गांव में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था बलियापाल गांव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग को रोकना। ठीक है, क्या था कि बलियापाल की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली थी। मिसाइल की टेस्टिंग को रोकने के लिए, टेस्टिंग को रोकने के लिए ये आंदोलन जो है वो किया गया था। ठीक है, ये टेस्टिंग क्या करती थी? क्यों भाई टेस्टिंग को रोकने की बात करी जा रही थी? तो इसलिए क्योंकि इस टेस्टिंग से भूमि की जो ये टेस्टिंग थी वो भूमि की उर्वरता को क्या कर सकती थी? खत्म कर सकती थी। ठीक है, इसलिए ठीक है, भूमि की उर्वरता को खत्म कर सकती थी। इस वजह से जो है ना, ये टेस्टिंग रोकने के लिए बलियापाल के लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो आपने देख लिया ये तीनों आंदोलन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आंदोलन और कर लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं साइलेंट वैली आंदोलन, मैती आंदोलन और नवधान्य आंदोलन। ठीक है, तो साइलेंट वैली आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आपका 1973 में। कब शुरू हुआ? 1973 में। और कहाँ शुरू हुआ? तो ये केरल राज्य में शुरू हुआ था। ठीक है, कारण क्या था? कुंतीपुजा नदी पर बनाए जा रहे साइलेंट वैली कुंद्रेमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में। ठीक है, तो जल विद्युत परियोजना शुरू हो रही थी ये कुंतीपुजा नदी पर, तो इसके विरोध में जो है ये साइलेंट वैली जो है आपका आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, मोटा मोटा मैं बता रही हूँ, मेरे उस पर ध्यान दीजिए, लिखने पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के लिए। तो अभी हमने देखा ही है कि ना, संरक्षित वन क्षेत्र को बचाने के लिए जो है ये साइलेंट वैली आपका। अच्छा, आपको नदी याद हुई? कुंतीपुजा नदी की बात हो रही है। ठीक है, तो कुंतीपुजा नदी पर जो है ये जल विद्युत परियोजना जो है बनाई जा रही थी। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम मैती आंदोलन को। तो मैती आंदोलन आपका 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में, यूके में लिख रही हूँ, उत्तराखंड के चमोली जिले में, जहाँ पर आपका चिपको शुरू हुआ था। ठीक है, वहीं पर। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो कल्याण सिंह रावत इसके नेतृत्वकर्ता है मैती आंदोलन के। मैती आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं कल्याण सिंह रावत।
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करना। ठीक है, पहाड़ों को क्या करना? पुनः हरा भरा करना, इसका जो है वो उद्देश्य था। ठीक है, विशेषता क्या है? तो ये आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित था। ठीक है, ये महिलाओं पर आधारित था ये भाई आपका मैती आंदोलन। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में मैती का अर्थ होता है मायका, यानी कि माँ का घर। ठीक है, वहाँ पर उत्तराखंड में इसको बोला जाता है। तो कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती थी। क्या तैयार करती हैं? बेरन, पौधों की बेरन तैयार करती थी तथा विवाह की तिथि के दिन, तो बेरन जब तैयार हो गई तो जिस दिन विवाह था उस तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका क्या कर देती थी? रोपण कर देती थी। ठीक है, तो लिखने पे नहीं जाइए, सुनने पे जाइए। ठीक है, इसका रोपण कर देती थी। तो ये इसीलिए महिलाओं पर आधारित था मैती आंदोलन। अब बात करते हैं नवदान्य आंदोलन की। तो नवदान्य आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ है वो आपका एक डेट आती है 1982 और एक आती है 1987 की। ठीक है, इसके प्रारंभकर्ता कौन है? तो इसके प्रारंभकर्ता हैं वंदना शिवा। लिखिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदना शिवा नवदान्या अर्थात नौ बीज एवं नया उपहार। ठीक, उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, जैव विविधता संरक्षण को और जैविक खेती को। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे आंदोलन समझ आ गए होंगे और ये इम्पोर्टेंट आंदोलन है। तो ये कम से कम 9 आंदोलन थे जो मैंने आपको कवर कराए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ।